इस नवरात्रि माँ दुर्गा घोड़े पर आ रही हैं। माँ का घोड़े पर आना कहते हैं युद्ध का संकेत देता है। तमाम जगहों पर ऐसी भविष्यवाणियाँ और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि युद्ध की आशंका बढ़ेगी, पड़ोसी देशों से युद्ध का खतरा बढ़ेगा। जरा सोच कर देखें, हमारे भारत के जिस प्रकार के पड़ोसी देश हैं और बिना कहे ही समझ में आ जाता है कि कौन हैं ऐसे विख्यात पड़ोसी, उनसे तो युद्ध और परेशानी की आशंका हमेशा बनी रहती है। तो उसमें नवरात्रि और माँ दुर्गा के वाहन को जोड़कर अपने को अतिरिक्त रूप से चिंतित क्यों करें? ध्यान देने की बात यह है कि जैसा शास्त्र ने कहा है, माँ का आना सिंह के अतिरिक्त नक्षत्रों के अनुसार जब विविध वाहनों से तय होता है, जैसे कि कहा गया है, शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंगमे, कि यदि शनिवार को नवरात्रि शुरू होगी, मंगल अथवा शनिवार को, तो माँ अवश्य रूप से घोड़े से ही आती हैं। और जैसा कि रविवार को विजयदशमी पड़ रही है तो माँ हाथी से जा रही हैं। तो माँ तो कहीं नहीं जाती हैं, नक्षत्रों के अनुसार एक मानक है जिसे मान लिया जाता है, और उसमें भी हाथी से विहार करना, विचरण करना या यात्रा करना वापसी की, इसको बड़ा अच्छा मानते हैं। हाथी से आना, हाथी से जाना। शास्त्रों के कुछ आर्ष विद्वानों का मत रहा है, आर्ष कहते हैं पुराने पूर्व के जो बड़े ज्ञानी विद्वान ऋषि महर्षि हुए हैं, उनका मानना रहा है कि माँ का जाना, इसका विचार उतना आवश्यक नहीं है जितना कि आने का विचार, क्योंकि माँ सब कुछ दे करके हमारे आसपास ही रहती हैं, जाती तो कहीं है नहीं, और हमारे हृदय में उन्हीं का अंश जीवित रहता है। लेकिन फिर भी गजारूढ़ा यानी हाथी पर जब वे सवार होती हैं तो उसे हर प्रकार से अच्छा ही माना गया है, धनो धान्य से युक्त करने वाला माना गया है। और आना जो कि घोड़े से है, वहाँ जो युद्ध की बात है, वह युद्ध आपसी जो अपने मनोभाव हैं, अपने देश की स्थिति है, हमारी अपने अंदर की जो अंतरकलह है, अंतरकलह यानी आंतरिक युद्ध जो हमारे परिवार में है, हमारे रिश्ते नातेदारों में है, हमारे अपने देशवासियों, और जिसे विभिन्न प्रकार से हम लोग अनेक बार कहते हैं कि असहिष्णुता बढ़ रही है, संवेदनशीलता की कमी हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है। ये दरअसल क्यों हो रहा है? हम अपने आंतरिक युद्ध पर विजय नहीं प्राप्त कर सके हैं। तो इस प्रकार की जो कलह है, उसके बढ़ने की आशंका थोड़ा सा इसको माना जाता है। और मूलतः ये यही बात है जिसे हम आमतौर पर सुविधा परक सोच, सुविधा परक जीवन रखने के कारण देश और विदेश की राजनीति और युद्ध से जोड़कर अपने को किनारे कर लेते हैं, और अपना घर ठीक किया नहीं, इस चिंता में व्यस्त हो गए कि कौन विदेशी शत्रु कब क्या कर देने वाला है और देश में कौन कौन सी राजनीतिक उथल पुथल होने वाली है। पहले ही हमारे देश की राजनीति इस समय बहुत स्वस्थ कहाँ है, सब पर उंगली उठाने में ही व्यस्त हैं। तो यह सब तो बड़ी ऊपरी बातें हैं। छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें और अपने स्वयं को, अपने मन को स्वस्थ करें, स्वयं का स्वास्थ्य लाभ करें और दूसरों की मदद करें। जब हम स्वयं स्वस्थ होंगे तभी हम अपने प्रियजनों की, परिवार की, इष्ट मित्रों की, घर से बाहर और अपरिचितों की भी सहायता कर पाएंगे। देश और देश की राजनीति के लिए भी हितकर और स्वस्थ सोच रख पाएंगे। इसका ध्यान दें। जब आप यात्रा करते हैं तो यात्रा के प्रिकॉशनों में, यात्रा के जो नियम होते हैं उनमें, सावधानियों में आपको समझाया जाता है कि किसी भी अन्य यात्री की मदद करें यदि किसी को कोई समस्या हो। उसके तुरंत बाद यह कहा जाता है कि किंतु पहले अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर लें, अपनी को ठीक करने, सुरक्षित करने के बाद ही आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। और हम हर व्यक्ति चाहते हैं दूसरों की मदद करना, बड़ी अच्छी बात है, किंतु कर ही नहीं पाते क्योंकि हमारा स्वयं ही बड़ा कमज़ोर है। हम अंतर्मन से जैसे ही स्वयं को एक खराब स्थिति में देखते हैं तो किसी न किसी निगेटिव भावना से ग्रस्त होकर किसी और का भला करने की तो उस समय आ भी नहीं सकती मन में, और हम प्रयास भी नहीं कर पाते हैं।
बल्कि दूसरे अन्य व्यक्ति को अपने से बेहतर पाते हुए अनजाने भी अनेक बार ईर्ष्या कर बैठते हैं। इससे बचना है। और इस समय 6-8 महीनों के संकट के बाद जब देश के लोग हम सभी धीरे धीरे उस संकट से उबर रहे हैं, निकल रहे हैं, उस समय ये जो पुरानी परेशानी की, पुरानी असहायता का एक अनुभव है, एक एहसास है, वह हमें और व्याकुल ना कर दे। माँ का घोड़े पर आना इसी बात का संकेत है कि नवरात्रि के बहाने चेत जाइए। मेल मिलाप, सुख, शांति, इसका पर्व होता है हमारा पर्व। पूजन करें, मिलकर करें, प्रसाद लें, खाएं, बांटें, स्वस्थ तरीके से, स्वस्थ मनोभाव के साथ, और संकट से पूरी तरह उबरने का प्रयास करें। अपने आंतरिक युद्ध पर विजय प्राप्त करें।